श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हो, 17 दिसंबर को रविवार और 18 दिसंबर को सोमवार। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो कि आपको रविवार के दिन और सोमवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को सोमवार और रविवार के दिन करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से समझाने का उपायों का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जो रविवार सोमवार के दिन उपाय करने हैं जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है या पैसा वापस ही नहीं कर रहा, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, आपने कहीं से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, आप नहीं चुका पा रहे कर्जा, तो आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को आपको रविवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आप अपने घर से ही भर लो। उसके बाद 1 चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान करके देख लेना। उसके बाद आपको इसी लोटे के जल में डालना है 1 लाल गुलाब का फूल, या कोई भी आपको लाल फूल मिल जाए वो इसी लोटे के जल में डाल देना। उसके बाद आपको जो मिर्ची के दाने होते हैं, लाल मिर्ची होती है, उसे तोड़ के जो दाने निकलते हैं मिर्ची की, वो आपको 11 दाने डालने हैं। अब आपने डाल लिए 1 लोटे के जल में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, 1 चावल का दाना, 1 लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने। उसके बाद आपको इसी लोटे के जल को लेकर चले जाना है अपनी छत पर, जहाँ भी आपको सूरज देवता के दर्शन होते हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इसी लोटे के जल को आप धीरे धीरे सूरज देवता को समर्पित करेंगे। फिर समर्पित करके आपका जो भी पैसा लेकर भाग गया है या आपके ऊपर बहुत कर्जा है, वो जरूर मनोकामना कहना। आपका जो भी पैसा लेकर भाग गया है, जब पैसा वापस नहीं कर रहा तो 3 महीने में या 2 महीने में आपका पैसा वापस जरूर करेगा और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी और आपका कर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस उपाय को जरूर कीजिए रविवार के दिन। मार्गशीर्ष महीने का रविवार है, दिसंबर का साल का भी आखिरी महीना है, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या धन से कोई जुड़ी हुई समस्या है, आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा खर्च हो जाता है, सारा पैसा बीमारियों पे लग रहा है, तो इस उपाय को रविवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 लोटे जल के भर लेने हैं। जो 1 लोटा जल है, आपको उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है। जो दूसरा लोटा है उसमें आपको कुछ नहीं डालना। अब इन दोनों लोटे के जल को आपको लेकर पहुंचना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब वहां पर पहुंचकर जो लाल चंदन वाला जल है, सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए उस बेलपत्र की जड़ में या बेलपत्र के पेड़ के ऊपर जल आधा समर्पित करोगे। फिर जो आपके पास आधा जल बचा है और 1 लोटा जल बचा है, उसको लेकर आ जाओगे जहाँ भी आपके घर के आसपास शिवलिंग का मंदिर हो, वहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर चले जाना है आपको। फिर आपको जो लाल चंदन वाला जल है, सबसे पहले वो समर्पित करना है धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी कोई समस्या है, सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो वो मनोकामना भगवान शिव से जरूर कहनी है। अगर आप अपनी मनोकामना शिव जी से कहोगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। इस उपाय को रविवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। छोटा सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हो। अब जानते हैं जो सोमवार के दिन यानी 18 दिसंबर के दिन उपाय करने हैं। यदि आपके कोई मन की कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, या इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए, पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए, हर प्रकार के नियम कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उसमें 1 चुटकी लाल चंदन डाल लेना है। आपको 1 चुटकी ही लाल चंदन डालना है। उसके बाद इस लोटे के जल को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब वहाँ पर आपको
उत्तर की तरफ मुंह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये धीरे धीरे जल समर्पित करना है और थोड़ा सा जल बचा लेना है। मतलब जब आपको लगे कि थोड़ा सा जल बच गया है तब आपको रुक जाना है। अब इस आधे लोटे जल में बचे जल को आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहीं भी आपके आसपास बेलपत्र का पेड़ हो जहाँ पर आपके ऊपर छांव पड़ती हो, बड़ा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए, उसके नीचे आपको जाना है। अब इस आधे लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर दीजिए और वहीं आप खड़े खड़े मनोकामना कीजिए। आपके मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, यदि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, आप चाहते हो कि उसका रोग दूर हो जाए, उसका रोग खत्म हो जाए, वो निरोग हो जाए, मतलब उसका कोई रोग ही ना हो, तो इस उपाय को आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है। धतूरा जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं वो लेना है। अब जो पिसी हुई हल्दी होती है, पिसी हुई हल्दी आपको धतूरे पर पूरी मतलब चारों तरफ लगा देनी है। मतलब पूरा धतूरा हल्दी का हो जाना चाहिए। ऐसे आप उसे हल्दी का कर देना धतूरे को। उसके बाद आपको इस धतूरे को लेकर जो हल्दी में रंगा हुआ है आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल के समय। अब जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो, सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हो, वैसे आप कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब आपने शिव जी पर फल फूल दीपक सब लगा दिया, उसके बाद आपको जो धतूरा लेकर आए हो ये उपाय करना है। आपको धतूरे को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है या उसका रोग दूर नहीं हो रहा, तो ऐसे भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। उसका नाम लेकर उसको जो भी रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण करे और भोले बाबा से प्रार्थना करें, विनती करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। जो भी रोग होगी, बीमारी होगी, उसकी दूर हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, या आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, तो आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्ती लेनी है और शहद लेना है। एक बेलपत्ती और शहद लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ना ही खंडित होनी चाहिए। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी की पूजा करते हो डेली, तो जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो या दूध चढ़ाते हो, वैसे पूजा कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब आपको अपने सामने बेलपत्र रखनी है। जो बेलपत्र का चिकना भाग होता है वो अपने सामने रखना। अब हमें बीच वाली पत्ती जो होती है बेलपत्र की, हमें उससे काम है। जो बेलपत्र की बीच वाली एक पत्ती होती है लंबी सी, उस पर आपको पूरे में शहद लगा देना है। जो चिकना भाग होता है ना, जैसे हम शिव जी पर चढ़ाते हैं उल्टा करके, वो वाला भाग हमें आगे रखना है। तो उस पर आप शहद लगा देना पूरी पत्ती पर, क्योंकि हमें इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है। समर्पित नहीं करना, हमें इस बेलपत्र को चिपकाना है। अगर हम शहद लगाएंगे पूरी पत्ती पर तो वो आसानी से चिपक जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली में लोगे और जो शिवजी मतलब शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चिपका दोगे। फिर अपनी आंखें बंद करना। जब वो चिपक जाए अपनी आंखें बंद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और अपनी जो भी मन की कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, या बहुत बड़ी मनोकामना है, छोटी मनोकामना है, तो अपनी मनोकामना जरूर कहना। आंखें बंद करके अपनी मनोकामना कहनी है। बस आपको ये उपाय करना है। आपकी मनोकामना भोले बाबा जरूर पूरी करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से विशेष उपाय हैं जो आपको रविवार के दिन और सोमवार के दिन करने हैं। तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।